हेलो व्यूअर, दिस इज रेखा शर्मा एंड यू वॉच मी वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा में। प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक अपना यूट्यूब के चैनल में ढेर सारा स्वागत है। डियर स्टूडेंट, एज यू नो इन माय यूट्यूब चैनल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नरेशन, ग्रामर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वो ग्रामर है। उसी क्रम में हम लोग आज एक ग्रामर के और खास टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स मींस होता है जोड़ना, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली इन द ग्रामर सेक्शन सिंटैक्स क्या है? द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड इन सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स, यानी कि वाक्यों में शब्दों का सही सही आकलन यानी सही सही प्रयोग ही वाक्य का सिंटेक्स कहलाता है, ठीक है। और जो आपका सिंटेक्स होता है वो इंग्लिश लिखने के लिए यानी कि इंग्लिश राइटिंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें हमारी सारी बातें क्या होती है, कंक्लूड हो जाती है, ठीक है, जुड़ जाती है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो आज हम लोग जानेंगे कि जो सिंटैक्स होता है होता क्या है और इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिसको हम पढ़ के ग्रामर को या इंग्लिश को अच्छे से राइटिंग कर पाएंगे, ठीक है। लेट्स सी। कह रहा है कि द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स, यानी कि शब्दों का वाक्यों में सही सही प्रयोग करना ही सिंटैक्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फॉर इंग्लिश राइटिंग दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और अंग्रेजी लिखने के लिए ये हमारा सबसे खास टॉपिक होता है। लेट्स सी। कह रहा है कि यहाँ पे आपके कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमको डिस्कशन करना होता है, जैसे आर्टिकल है, नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब और इन्फिनिटिव। नॉन फिनाइट वर्ब में आपके तीन पार्ट आते हैं, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और प्रेजेंट। और नेक्स्ट है एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, ठीक। यानी कि जब हम इन चीजों का अच्छे से स्टडी कर लेंगे, जैसे आर्टिकल मीन्स आपको पता है कि आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक। अभी हमको क्या करना है, जब हम आर्टिकल का सही से यूज कर लेंगे तो अपने सेंटेंस में करेक्ट आर्टिकल का यूज करेंगे। नाउन आपको पता है कि नाउन में हमको क्या पढ़ना है, नाउन ऑफ नंबर पढ़ना है, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाउन ऑफ नंबर ही वर्ब को डिसाइड करता है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब। लेकिन नाउन में कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हुए प्लूरल सेंस रखते हैं, तो उस कंडीशन में हमें कौन सा वर्ब लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर प्रोनाउन है, प्रोनाउन में आपके पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नेक्स्ट आपका है एडजेक्टिव। भाई एडजेक्टिव नहीं रहेगा तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि किसके बारे में क्या क्वालिटी क्या गुण उसके बारे को बता रहा है, ठीक। तो एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है कि हमारे सेंटेंस की क्वालिटी को डिफाइन करता है कि हम लोग किस कैरेक्टर के बारे में क्या क्या बातें क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको होता है वर्ब। वर्ब मीन्स होती है क्रिया। क्रिया भी आपकी कई तरह की होती है, आपको पता है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक। वर्ब भी हमारा क्या होता है, सेंटेंस राइटिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। नेक्स्ट है आपका कि रूल्स फॉर नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया के जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उनके ऊपर पढ़ना है। जैसे आपको पता है पहला इंफिनिटिव है। इंफिनिटिव क्या होता है कि जब वर्ब में टू प्लस वर्ब जोड़ देते हैं तो ये हमारी हो जाती है इंफिनिटिव। लेकिन जब V1 प्लस ING जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है पार्टिसिपल। उसी तरह से जिलन जो होता है ये भी V1 प्लस ING होता है, बट इट वर्क एज नाउन, यानी ये क्रिया के रूप में काम करता है, ठीक। लेकिन नेक्स्ट है आपका रूल्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है वो हमारा उसके क्वालिटी को और भी ज्यादा क्लियर करके डिफाइन करता है। इसी तरह से आपका प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन आपको पता है कि ऑन, इनटू, ऑन, अपॉन, टिल, अनटिल, ये सब आपके प्रीपोजिशन है। इनका जब हम लोग सही सही यूज जान जाएंगे तो हम लोग सेंटेंस को अच्छे से राइटिंग कर पाएंगे। और हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सिंटेक्स, जिसका मतलब ही होता है कि हम लोग इंग्लिश में इंग्लिश को कैसे लिखे, करेक्टली लिखे, ठीक। और उसी तरह से कंजक्शन है। कंजक्शन भी आपके कई तरह के होते हैं। जब हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कशन करेंगे वन बाय वन इन्हीं स्टेप के बारे में। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको आर्टिकल के बारे में बताया हुआ है। एक बार फिर से एक बार इसमें डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।